Assalamu alaikum. In the last video, we have covered the first part of interviewing skills and the health history, where we discussed all about the interview क्या चीज़ है, उसका purpose, उसका process, and many more. And now we will continue with the remaining slides. So let's begin. First is health history. Health history क्या होती है? It is a structured collection of information, means planned है, organized way है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द पेशेंट पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ, जिसमें आप पेशेंट की पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन को आप डिटेल के साथ कलेक्ट करते हैं, चाहे उसमें उसकी मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल इलनेस हो, मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी कोई भी फैमिली इलनेस हो, कोई जेनेटिक इशू हो, कोई भी सोशल फैक्टर्स या फिर इलनेस हो, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर स्ट्रेस वगैरह, या फिर उसकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, पेशेंट की डाइट, उसकी एक्सरसाइज, उसकी एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों की डिटेल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, इन ऑर्गेनाइज्ड, इन अ प्लान वे। क्यों किया जाता है? कि आप पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ और उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सके, उसके करंट हेल्थ इशू को फाइंड कर सके, या फिर पोटेंशियल जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई कर सके। मीन्स जो पॉसिबल हेल्थ रिस्क होती है, कोई भी सस्पेक्टेड रिस्क के हाँ ये चीज़ से फ्यूचर में हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ हो या फिर हाइपरटेंशन हो, तो ये चीज़ इसके लिए एज अ अलार्मिंग बेल है इसकी फ्यूचर के लिए कि इसे भी इन डिजीज़ का रिस्क हो सकता है। सो इसके लिए हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है कि इस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट प्लानिंग किया जाए। देन है व्हाट्स द पर्पस ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री। अगर पेशेंट की एक्यूरेट हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट कर दिया जाए तो ये भी हेल्पफुल होता है, मीन्स एक इजी वे है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अप्रोप्रिएट प्लान करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। दे अंडरस्टैंड द पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ, कोई भी करंट या फिर पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर इन सारे डेटा के बेस पर फिर वो पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट एंड राइट ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। पेशेंट को उसकी हेल्थ के और उसकी कंडीशन के मुताबिक उसे एजुकेट किया जाता है। एंड द लास्ट रिस्क असेसमेंट, कोई भी हेल्थ रिस्क जो उसे फ्यूचर में पॉसिबल होती है उसे चेक किया जाता है। सो फॉर द सेक ऑफ ऑल दीज पर्पस पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है। देन है टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। फर्स्ट है कंप्लीट और कम्प्रहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री, एज द नेम इंडिकेट, जिसमें फुल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसकी पास्ट, उसकी प्रेजेंट इलनेस, उसका लाइफस्टाइल, उसकी फैमिली हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और ये कब कलेक्ट किया जाता है? जब पेशेंट फर्स्ट विजिट करता है हॉस्पिटल में या फिर एडमिशन के लिए आता है। वी कैन से जो पेशेंट जनरल चेकअप्स के लिए आते हैं तो उनके लिए कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता है। देन सेकेंड वन इज अ फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री, जिसमें जस्ट इशू को फोकस किया जाता है या फिर उस सिस्टम को फोकस किया जाता है जिसके बारे में पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है। और ये हिस्ट्री कब ली जाती है? जब एक पेशेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल विजिट करता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो आया है चेस्ट पेन के साथ, तो नर्स उसी चीज़ को जस्ट फोकस करेगी, मींस चेस्ट पेन है, उसका ऑनसेट शुरू कब हुआ है, उसकी ड्यूरेशन के बारे में, उसकी सिविरिटी के बारे में सारी डिटेल पूछेगी, उसके पास्ट हार्ट इश्यूज के बारे में पूछेगी, उसकी मेडिकेशन के बारे में। सो इन फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री द रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर नॉट कवर्ड इन डिटेल अनलेस नीडेड। वन थिंग मोर, हेल्थ हिस्ट्री को हम मोस्टली सब्जेक्टिव डेटा ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट द पेशेंट रिपोर्ट्स, जो आपको पेशेंट बताता है उसके पास्ट इलनेस के बारे में, पेन के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। बट इट ऑल्सो इंक्लूड सम ऑब्जेक्टिव डेटा एज वेल, लाइक उसकी प्रीवियस लैब रिपोर्ट्स हो गई, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स,
बट मेनली हेल्थ हिस्ट्री इज सब्जेक्टिव डेटा। देन है कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है, एंड लेट्स डिस्कस ईच वन बाय वन। फर्स्ट इज बायोग्राफिकल डेटा, जो बेसिक एंड आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। पेशेंट का नेम, उसका एड्रेस, फोन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, place of birth, gender, race, religion, and all these. Now the question arise here, हम पेशेंट का एड्रेस और उसका प्लेस ऑफ बर्थ वो क्यों पूछते हैं? एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और लोकेशन एक तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको वैक्सीनेशन हिस्ट्री में हेल्प आउट करता है, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडेमिक इन्फेक्शन, कि कहीं पेशेंट उस जगह उस एरिया से तो नहीं आया जहां पर ऑलरेडी कोई डिजीज, कोई वायरस, कोई किसी इन्फेक्शन का एक्सपोजर हुआ लाइक टीबी, मलेरिया, कोई भी वायरस, तो फिर ये पेशेंट उस डिजीज का और या फिर उस वायरस का कैरियर भी हो सकता है। और दूसरा, हर एक एरिया और लोकेशन आपको उसकी कल्चर प्रैक्टिसेस का भी उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा मिल जाता है, जो कि हेल्थ को इफेक्ट करता है। सो फॉर दैट पर्पस हम उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसका प्लेस ऑफ बर्थ पूछते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट द रेस, यहाँ पर रेस का मतलब नस्ल। सम डिजीजेस आर मोर कॉमन इन सर्टन रेसेस। रेस का क्या मतलब? मीन्स लोगों का एक ग्रोह दैट शेयर सम फिजिकल और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कंडीशन और डिजीजेस ऐसी भी होती है जो स्पेसिफिक टू रेस होती है, लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज जो है, इट इज मोर कॉमन इन द साउथ अफ्रीका, or sickle cell disease happens mostly in the people of the African descent. और most important thing, race भी कल्चर आइडेंटिफिकेशन करता है, तो फिर आप पेशेंट के लिए कल्चरली अप्रोप्रिएट केयर प्लान करते हैं। और ऑक्यूपेशन क्यों चेक करते हैं? ये देखने के लिए कहीं पेशेंट जहाँ पे काम कर रहा है वो कोई हैजर्डियस प्लेस तो नहीं है, मतलब उसका वहाँ पे केमिकल एक्सपोजर तो नहीं होता, या फिर उसका वर्कलोड ज्यादा है, उसे स्ट्रेस है, या फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल को चेक किया जाता है। थ्रू ऑक्यूपेशन हेल्थ केयर को ये भी आइडिया हो जाता है कि इसकी एक्सेस टू हेल्थ केयर कितनी है। बाकी एजुकेशनल लेवल, उसमें ये चेक किया जाता है, पेशेंट की एबिलिटी देखी जाती है टू फॉलो द ट्रीटमेंट प्लान, उसके लाइफ स्टाइल चॉइसेस के बारे में और रिस्क फैक्टर के बारे में, कि वो कितना एजुकेटेड है, उसे कितना मालूम है अपनी उस कंडीशन के बारे में। जेंडर इसलिए देखा जाता है कि कुछ ऐसी डिजीज होती है तो जो कि जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ओस्टियोपोरोसिस, इसके लिए वुमेन्स आर मोर एट रिस्क होती है। प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसके लिए मेन हाई रिस्क पे होते हैं। सो फॉर दैट रीजन जेंडर देखा जाता है। द अदर सेकेंड थिंग इज रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। हेल्थ हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि क्यों क्लाइंट को हेल्थ केयर की नीड हुई। आस्क योर पेशेंट व्हाई ही और शी इज सीकिंग हेल्थ केयर। वही बात पेशेंट से पूछा जाता है, व्हाई दे कम टू सी द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिसको क्योर करने के लिए पेशेंट को हेल्प आउट है। क्या वो रेगुलर या फिर प्रिवेंटिव केयर के लिए आई है, या फिर कोई चीफ कंप्लेंट मींस एक्यूट केयर सेटिंग या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में आई हो, लाइक कोई सडन पेन हो गया, फीवर हो गया, कोई इंजरी, सो उसे चीफ कंप्लेंट भी कहते हैं। देन थर्ड इज करंट हेल्थ स्टेटस, जिसमें आप पेशेंट की प्रेजेंट और करंट हेल्थ कंडीशन को देखते हैं और उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट इज यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, मींस इसमें ये देखा जाता है कि नॉर्मली
पेशेंट या फिर वो पर्सन किस तरह से फील करता है। अभी तो वो हेल्थ कंप्लेन के साथ आया है, इस कंप्लेन से पहले उसकी हेल्थ कैसी थी। देन आप पूछते अबाउट द एनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई भी इलनेस या फिर लॉन्ग टर्म इलनेस के बारे में। देन यूजुअल पैटर्न्स ऑफ हेल्थ केयर, हाउ ऑफन दे विजिट टू डॉक्टर्स, क्या वो किसी रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या कितने वक्त बाद जाते हैं। अगर उसकी कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो क्या उसके लिए कोई मेडिकेशन यूज करते हैं, कोई डोज लेते हैं। देन एट द लास्ट एनी हेल्थ कंसर्न्स, मीन्स आप पेशेंट से पूछते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके बारे में पेशेंट वरिड है और उसे हेल्थ केयर के पास लेकर आया। नाउ लेट बी क्लियर दिस थिंग विद एग्जाम्पल। इसमें आप पूछते हैं नॉर्मली हेल्थ के बारे में, और फॉर एग्जाम्पल आपको पेशेंट बताता है एंड पेशेंट से दैट आई एम नॉर्मली हेल्दी एंड रेयरली गेट सिक। देन आप पूछते हैं कोई लॉन्ग टर्म इलनेस के बारे में। आपको पेशेंट बताता है आई हैव द हाई ब्लड प्रेशर फॉर द पास्ट 2 years, मीन्स हाइपरटेंशन है वो पेशेंट। देन आप पूछते हैं कि आप डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप पे जाती हैं और अगर आपको कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई मेडिकेशन यूज करती हैं। एंड द पेशेंट आंसर्ड कि जी मैं हर 6 मंथ के बाद डॉक्टर विजिट करता हूँ और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन मेडिकेशन यूज करता हूँ। देन एट द इन यू आस्क अबाउट द हेल्थ कंप्लेंट करंटली, जिसके बारे में पेशेंट वरिड है। फॉर एग्जाम्पल वो बताता है कि अभी मुझे रिसेंटली हेडेक है पास्ट 2 days से, या फिर मुझे चेस्ट पेन होता है। सो इस पैटर्न के साथ आपने जाना होता है। देन है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, जिसमें आपको पेशेंट की प्रीवियस हेल्थ कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जिसमें फर्स्ट है चाइल्डहुड इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें आप पूछते हैं कि पेशेंट को कोई कंडीशन या फिर बचपन में कोई डिजीज थी मीजल्स, चिकन पॉक्स या फिर अस्थमा, जिसके लिए आप कुछ ड्यूरेशन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि कुछ चाइल्ड डिजीज ऐसी भी होती है जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक होता है। देन यू आस्क अबाउट द सर्जरीज एंड द सीरियस इंजरीज, कोई मेजर ऑपरेशन या फिर सीरियस कोई एक्सीडेंट हुआ होता है पास्ट में, अपेंडेक्टमी मीन्स अपेंडिक्स रिमूव, या फिर किसी एक्सीडेंट में आपका हाथ पांव टूट गया हो, तो ये कंडीशन भी आपकी करंट हेल्थ को इफेक्ट करती है। देन है एडल्ट मेडिकल प्रॉब्लम्स, चाहे फिर वो इंक्लूडिंग सीरियस या फिर क्रोनिक इलनेस। आप कोई भी लॉन्ग टर्म डिजीज के बारे में या फिर सीरियस ऐसी कंडीशन या डिजीज के बारे में पूछते हैं जो कि वक्त और एज के साथ साथ वो सिवियर या फिर डेवलप्ड हो रही हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिजीज या फिर हार्ट डिजीज, क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसके लिए ऑनगोइंग केयर की ज़रूरत होती है और ये आपके ट्रीटमेंट चॉइसेस को भी इफेक्ट करता है। देन है इम्यूनाइजेशंस, जिसमें देखा जाता है कि इसने प्रॉपर वैक्सीन के डोजेस रिसीव किए हैं कि नहीं, टेटनस का, हेपेटाइटिस बी का, कोविड-19 वैक्सीन। देन है मेडिकेशंस एंड एलर्जीज, करंट कोई मेडिकेशन यूज कर रहा है या फिर पास्ट में किसी क्रोनिक डिजीज के लिए उसने मेडिकेशन यूज की हो, या एलर्जीज देखने के लिए। कुछ मेडिकेशन ऐसी भी होती है दे काज एलर्जी इन सर्टेन पेशेंट, तो फिर उनको वो मेडिकेशन नहीं दी जाती। तो फिर आप पेशेंट से पूछते हैं कि आप कौन सी मेडिकेशन से एलर्जिक हो। देन लास्ट इज ट्रैवल हिस्ट्री, इसमें आप पूछते हैं कि कहीं रिसेंटली आपने किसी सिटी या फिर किसी कंट्री में ट्रैवल किया है। इसमें आपको वही बात एंडेमिक जो डिजीज होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल पेशेंट की हिस्ट्री में है कि उसने मलेरिया एंडेमिक एरिया में विजिट किया था, मीन्स ऐसी एरिया में गया था जहाँ पर मलेरिया वो ब्रोक आउट हुआ था। तो फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए और भी हेल्प आउट हो जाता है उसके काजेस के लिए कि मलेरिया इसे किस वजह से हुआ है। सो दैट्स व्हाई हेल्थ हिस्ट्री ट्रैवल हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देन है फैमिली हिस्ट्री, जिसमें आपको इनहेरिटेड हेल्थ रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं।
इसमें फर्स्ट है ask about the health status ask about the health status and ages of your patient's family members. मीन्स उसके जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं क्या वो हेल्दी है, उसे कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, अगर है भी तो उसकी एज कितनी है, उस चीज के बारे में पूछा जाता है। और फैमिली मेंबर्स में कौन इंक्लूड है, पेशेंट्स के स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आंट्स, अंकल्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि ये ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो कि जेनेटिक ट्रेड्स शेयर करते हैं और विच में आल्सो अफेक्ट द पेशेंट्स हेल्थ। देन है आस्क अबाउट द जेनेटिकली लिंक्ड और कॉमन डिजीज। मीन्स कुछ ऐसी क्रोनिक डिजीज होती है जो जेनेटिकली लिंक्ड होती है और वो जेनेटिकली ट्रांसफर होती जाती है। तो आप पूछते हैं कि आप के किसी फैमिली मेंबर्स में किसी को हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, रेनल डिजीज, सीजर्स वगैरह तो नहीं है। देन द लास्ट इज इफ द पेशेंट्स फैमिली मेंबर्स आर डिजीज्ड, रिकॉर्ड द एज एंड कास्ट ऑफ डेथ। अगर वो किसी फैमिली मेंबर का बताए कि वो डेड है, तो आपने उसकी डेथ के वक्त उसकी एज कितनी थी और कास्ट ऑफ डेथ पूछना है। देन है रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, ROS। Ask questions that are specific to each body systems। मीन्स जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं आपने उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछना है। क्यों? टू चेक फॉर एनी अननोटिस्ड प्रॉब्लम और मे बी ड्यूरिंग द रॉस वो फाइंड आउट हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, आपने हर एक सिस्टम से गो थ्रू होना है, हेड से स्टार्ट करके, देन उसके बाद चेस्ट, फिर स्टमक, और हर एक सिस्टम के रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछने हैं। आपने इश्यूज को, रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक आप रिस्पिरेटरी सिस्टम का पूछते हैं कि आपको कोई कफ या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चेस्ट पेन तो नहीं होता। न्यूरोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कोई हेडेक, डिजीनेस या फिर कुछ भूलने की बीमारी तो नहीं होती। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी स्टमक पेन हो, नोजिया या फिर बोवल चेंजेस। इन शॉर्ट आपने हर एक सिस्टम से गो थ्रू होना है। सो रिव्यू सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ द गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के जो 11 पैटर्न्स हैं जो आपको रोज के लिए गाइड करते हैं। FHP जो कि एक असेसमेंट टूल है और एक ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चनियर भी है। आपको पेशेंट की डेली लाइफ इन्फो के बारे में इजीली आइडेंटिफाई करता है। लाइक इसमें फर्स्ट इज हेल्थ परसेप्शन, देन फिर न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक पैटर्न, देन एक्सरसाइज, फिर उसकी सर्कुलेशन के बारे में, एलिमिनेशन के बारे में, स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न। इन शॉर्ट हर एक एस्पेक्ट से पेशेंट की कंडीशन को कवर करता है और ये उसका एक पैटर्न है। एज यू कैन सी, फर्स्ट है इसमें बायोलॉजिकल डेटा एंड द लास्ट इज साइकोसोशल प्रोफाइल। ये प्रोफाइल आपको पेशेंट की मेंटल वेलबींग, उसका बिहेवियर, पेशेंट्स की लाइफस्टाइल के बारे में आइडेंटिफाई करता है। इट इंक्लूड्स क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट इज हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। मीन्स क्या वो कोई होम रेमेडीज यूज करता है या फिर वो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट यूज करता है, उस पर बिलीव रखता है। कोई कल्चर या रिलीजियस रीजंस की वजह से वो कुछ चीजों से अवॉइड करता है। देन है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल डे। मीन्स आप उसकी डेली रूटीन के बारे में उससे पूछते हैं, दिन से लेकर रात तक अपनी पूरी रूटीन के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देता है। देन है अ न्यूट्रिशन असेसमेंट, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं सुबह के वक्त आप क्या खाते हैं, यूजुअली फिर दिन के वक्त आप क्या खाते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान होती है जो फिर आप फॉलो करते हैं कि नहीं। तमाम डाइट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछते हैं। देन है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, जिसमें आप पूछते हैं कि डू यू वॉक, एक्सरसाइज और एनी फिजिकल एक्टिविटी यू परफॉर्म रेगुलरली। देन है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, उसकी हॉबी के बारे में पूछते हैं। मीन्स कौन सी चीज है जो आपको रिलैक्स करती है, एंड अ काइंड ऑफ फन फॉर यू। एंड एट द एंड स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, दिन में आप कितने घंटे सोते हैं, सोने में कोई मुश्किल तो नहीं होती, या फिर एक बार सो जाए तो उठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आप पूछते हैं।